बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज बेटा हम लोग चैप्टर नंबर जो 5 है केमिस्ट्री का, उसकी हम लोग असेसमेंट करेंगे। उसके जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है वो हम लोग देखेंगे, और इसके साथ ये जो एमसीक्यूज है और कीवर्ड्स के साथ हम लोग चैप्टर नंबर 5 का जो है ना पोस्टमार्टम करेंगे। चैप्टर नंबर 5 में से एग्जामिनर कौन कौन से जो है ना वो क्वेश्चन लेता है, कौन कौन से सवाल जो है ना वो सदाबहार हैं। देखिए ज़रा, ये चैप्टर नंबर 5 है बेटा, आपका पेज नंबर है आपका 90 है। निकाल लें पेज, इंग्लिश मीडियम वाले उर्दू मीडियम दोनों ही निकाल लें। सबसे पहले यहाँ पे आपने तारफ़ दिया हुआ है, सबसे एंड पे आप लोगों ने पढ़ना है। और ये गैसी हालत दी हुई है, गैसी हालत ख़ास खसूसियात हैं, डिफियन है और ये प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ये बेटा डिफियन और रफ़ियन की तारीफ़ आपने करनी है। ये आती है आपके पास, डिफियन और रफ़ियन से क्या मुराद है ये आपसे पूछते हैं। और ये जो कंप्रेसिबिलिटी है, मोबिलिटी है, गैसेस की डेंसिटी है। कंप्रेसिबिलिटी का जिस तरह से क्वेश्चन आता है ना, वो ये आता है कि गैसेस बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल क्यों होती हैं। गैसेस बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल क्यों होती हैं, मतलब ये है कि गैसेस को ज़्यादा क्यों दबाया जा सकता है। तो आपने बताना है क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान में खाली जगह बहुत ज़्यादा होती है। ये मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया है, तो ये आप लोग एक पॉइंट लिखेंगे। गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में स्पेस, खाली जगह बहुत ज़्यादा होती है, एक बात। दूसरी बात आपने बतानी है, गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कमज़ोर होती हैं। एक ज़्यादा आपने बताना है, फासला ज़्यादा और जगह ज़्यादा होती है, और दूसरा फोर्सेस कमज़ोर होती हैं। ये दो वजूहात आपने बताना है। मोबिलिटी, गैसेस के मॉलिक्यूल्स की मोबिलिटी, हरकत के बारे में आपने बताना है। इसमें आपने एक कीवर्ड ज़हन में रखना है, गैसेस के मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से गैस के मॉलिक्यूल हरकत करते रहते हैं। गैसेस की डेंसिटी आ गई बेटा, गैसेस की डेंसिटी माया ठोस हिसाब से कम होती है। आगे आप लोग लिख लें क्यों कम होती है, जो है ना आगे आप वजूहात लिखी हुई है, या आपने वजूहात बतानी है, ठीक है। यहाँ पर माया ठोस की डेंसिटी को ग्राम पर सेंटीमीटर ये इन्होंने दिया हुआ है, ये आपने करना है, अंडरलाइन कर लें इसको। माया ठोस गैस से 1000 गुना ज़्यादा वजनी होती हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। उसके बाद बेटा ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर की जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस चैप्टर में ना 2 कानून है, एक है बॉयल्स लॉ और एक है चार्ल्स लॉ। एक दफ़ा ऐसे हुआ है कि एग्जामिनर ने चार्ल्स लॉ पहले टाइम पे भी दे दिया है, शॉर्ट में भी दे दिया, उसी टाइम में लॉन्ग में भी उसने चार्ल्स लॉ दे दिया है। तो ये बेटा दोनों लॉ आपने ध्यान से करने हैं। इन दोनों लॉ पे कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होगा आपके साथ। ये आप लिखेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। 2-3 बातें, पहले इसकी दरियाफ्त, साइंसदान का नाम लिखना है आपने, फिर आपने इसकी तारीफ करनी है, फिर हिसाबी मसावात, और हिसाबी मसावात के बाद आपने बताना तजर्बाती तस्दीक क्या है इसकी। तो ये तजर्बाती, सबसे पहले तारीफ, दरियाफ्त, तारीफ, हिसाबी मसावात और तजर्बाती तस्दीक। और ये तजर्बाती तस्दीक में बेटा आपने ये ज़रूर लिखना है, ये नज़र आ रहा है कैलकुलेशन इन्होंने दी हुई है, किताब भी नहीं, आपने ज़रूर लिखनी है। और दोनों लॉ में से एक लॉ आता है। अच्छा, बॉयल्स लॉ जो है ना बेटा, इसको हम लोग बीटी लॉ भी कहते हैं। बीटी लॉ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है। ये आपके पेपर में एमसीक्यू आता है कि मंदरजा जाल में से किसको बॉयल्स के कानून में कांस्टेंट रखा जाता है, तो आपने बताना है टेम्परेचर को, ठीक है। इसी तरह चार्ल्स जो लॉ है, ये आपने बताना है बेटा चार्ल्स लॉ। मैंने आपको बता दिया, इन दोनों लॉ पे, कानून पे आपके साथ मेरा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना। आप इसको लिख के, इसकी प्रैक्टिस करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जी सर मैंने प्रैक्टिस कर लिया है और मुझे ये आता है, पिछले सालों में ये पेपर में आता है, ठीक है। ये जो चार्ल्स का कानून है, चार्ल्स लॉ है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं, इसमें भी आपने वही प्रैक्टिस करनी है, तारीफ, हिसाबी मसावात, तजर्बाती तस्दीक। जो चार्ल्स का कानून है ना, इसको कहते हैं सीपी लॉ। ये मैं अलग से भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, आपको समझा भी दूंगा, लेकिन अभी पेपर एग्जाम नज़दीक है, इसलिए मैं पहले असेसमेंट कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए मैंने कौन कौन सा लेक्चर ध्यान से सर का सुनना है। इसको कहते हैं सीपी लॉ। सीपी लॉ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है। बहुत आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। तो ये दोनों लॉ आपने करने हैं बेटा। उसके बाद ब्लड प्रेशर की पैमाइश किन यूनिट्स में की जाती है, तो आपने यहाँ पे जो है ना इन्होंने दिया हुआ है, मैनोमीटर दिया हुआ है, ये आपने करना है, या कोई भी आला और आला हो सकता है। ब्लड प्रेशर 120/80 होता है,
ये एमसीक्यूज आता है। उसके बाद सिस्टोलिक प्रेशर क्या है और डायस्टोलिक प्रेशर क्या है, हाइपरटेंशन क्या मतलब क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है ब्लड प्रेशर की। टेंशन की सूरत में बहुत ज़्यादा जब ब्लड प्रेशर हो जाए 140/90 हो जाती है, नॉर्मल 120/80 होती है, तो आपने ये याद करना है, ठीक है। उसके बाद एब्सोल्यूट टेम्परेचर बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में एब्सोल्यूट टेम्परेचर आता है, इसको आपने ध्यान से याद करना है। और साथ ये स्केल उन्होंने दिए हुए हैं ना, ये आपने करने हैं, ठीक है। 273 से लेकर 0 तक और 0 से लेकर -273 तक। तो उसके बाद बेटा आ जाए ज़रा, ये पेज नंबर 97 पे लिखा हुआ याद रखिए, ये आपने ध्यान से याद करना है, ये आपके पेपर में आएगा एमसीक्यूज। उसके बाद मादा की तभी हालतें और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आ गया। तो ये 3 मतलब की होती हैं, ठोस माया गैस होती हैं, ये इन्होंने डायग्राम बनाई हुई है। तो ठोस के मालिक्यूल नज़दीक होते हैं, गैस के ज़्यादा दूर होते हैं, माया के दरमियान में होते हैं, ना बहुत दूर होते हैं ना बहुत नज़दीक होते हैं। उसके बाद बेटा चैप्टर का दूसरा हिस्सा ना वो माया हालत के बारे में है। माया हालत आपने बताना है, माया हालत क्या आगे वो बताएगा, एवेपोरेशन। और यहाँ पे एक लफ्ज़ इन्होंने दिया हुआ कंडेंसेशन को अंडरलाइन कर लें, ये आपने बताना है। एवेपोरेशन का जो उलट है वो कंडेंसेशन है। और एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जिनमें हरारत जज़ब होती है, जज़ब आपने बताना, लफ्ज़ जज़ब का अब्जॉर्ब का आपने लिखना है, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज अब्जॉर्ब्ड। और उसके बाद एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनमें हरारत खारिज होती है, दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। आपने इसके इतना ही याद करना है। उसके बाद बेटा इसका जो इसके फैक्टर्स है ना, ये फैक्टर 3 है, सतही रकबा, टेम्परेचर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसके बाद वेपर प्रेशर है, इसके फैक्टर है, ठीक है। और उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट है, इसके फिर फैक्टर आ गए, 3 के फैक्टर्स हैं। और 3 के फैक्टर बेटा आपने ध्यान से करना है, 3 में से एक के वो लॉन्ग पूछता है। पहली तो बात यह है कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ को टच करेगा, उधर से हटेगा ना तो इन दोनों पे आएगा। यहाँ पे पेज नंबर 102 पे बेटा इन्होंने दिया हुआ है, एक क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, सती रकबा जरा सुन लें पेज नंबर 100 पे पहले, उसके बाद हम वहाँ पे जाते हैं। सती रकबा वो पूछेगा, एवेपोरेशन एक सती अमल है, मतलब कि एवेपोरेशन का सती रकबा पर क्या असर होता है। आपने बताना जितना सती रकबा ज़्यादा होता है उतनी एवेपोरेशन ज़्यादा होगी, जितना सती रकबा कम होता है उतनी एवेपोरेशन कम होगी। तो ये आपने छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने बताना है। उसके बाद बेटा आ गया वेपर प्रेशर के, आपने फैक्टर्स बताने हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है। आप इनको आसान अल्फाज में जो है ना 2-2 पॉइंट आप इसके बना के लिख लें। इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम वाले जो है ना कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझ नहीं आए। उसके बाद बेटा बॉइलिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, शॉर्ट भी आता है, हर हवाले से पूछते हैं फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का। तो यहाँ पे इन्होंने ना लिखा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट से क्या मुराद है, ये ग्राफ बेटा एक दिया हुआ, आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर तैयार करना है तो ग्राफ बनाना है आपने, ये अगर आ जाए, ठीक है। तो ये देखें ज़रा, अल्कोहल का ये जो है बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड है और पानी का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये वो पूछते हैं। और फिर वो वजह पूछते हैं कि इसकी वजह क्या है। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है 78 है, ठीक है, और पानी का कितना है 100। तो आपने बताया पानी का जो है ना ज़्यादा इसलिए है क्योंकि पानी में मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, एक बात। दूसरी बात आपने बताया पानी में मजबूत हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो ये दो जो है ना जुमले, 2 सेंटेंसेस आपने लिखने हैं कि स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फाउंडेड इन द वाटर, ये आपने बात बतानी है। दूसरी आपने बतानी है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये 2 बातें आपने बतानी है। तो ये एमसीक्यूज भी आता है कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है। इसके फैक्टर आप लोग फैक्टर तकरीबन सबके मिलते जुलते हैं। उसके बाद आ गया फ्रीजिंग पॉइंट की तारीफ आपने करनी है सिर्फ, और इसकी एग्जांपल बेटा ये टेबल आपने करना है। फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का उन्होंने पूछ कर दिया हुआ है, मोस्टली जो आपके लेवल पे पूछता है वो पानी का पूछ लेता है, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है और बॉइलिंग पॉइंट कितना है। जो टॉपर्स हैं वो सारा टेबल ही ध्यान से करेंगे। तो उसके बाद बड़ा डफीन की तारीफ है, बिल्कुल आसान इन्होंने जो है ना वो अजीब सी लिखी हुई है, ऐसा मत जिसमें मॉलिक्यूल ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ हरकत करते हैं। ज़्यादा इर्तकाज आप लोग लफ्ज़ लिख लें, क्या लिखना है, इर्तकाज, ज़्यादा इर्तकाज से कम इर्तकाज की तरफ हरकत करते हैं।
तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफियन का नाम देते हैं, या आप लोगों ने डिफियन की तारीफ करनी है, ठीक है। और उसके बाद एक एग्जाम्पल आप लोग खुशबू वाली लिख लें, कमरे में स्प्रे करें तो वो पूरे कमरे में फैल जाती है, तो दैट इज कॉल्ड डिफियन। तो ये आपने डिफियन की एग्जाम्पल करनी है। उसके बाद बेटा डेंसिटी आ गया। डेंसिटी जो है ना, ये आप लोग इसमें क्वेश्चन ये देखें जरा, मिसाल के तौर पर पानी की डेंसिटी इन्होंने दी हुई है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपने पानी की डेंसिटी करनी है कितनी है, हवा की डेंसिटी आपने बतानी है कितनी होती है, ठीक है। दोनों डेंसिटी आपने याद रखनी है। कैरोसिन ऑयल पानी पर तैरता है जबकि शायद पानी में नीचे बैठ जाता है। मुख्तलिफ माया की डेंसिटी मुख्तलिफ होती है। ये जो मट्टी का तेल होता है ना, इसको कैरोसिन ऑयल का नाम देते हैं। तो ये डेंसिटी के बारे में आपने बताना है कि ये जो माया होते हैं, माया की जो डेंसिटी होती है, माया गैसेस की निस्बत भारी क्यों होते हैं, माया की डेंसिटी गैसेस की निस्बत ज्यादा क्यों होती है। जो प्रॉपर्टी हमने गैसेस में पढ़ी थी वो इधर भी वो बता रहा है। तो आपने बताना है इनके मालिक्यूल करीब होते हैं, और इनके उसके उलट बताना है 2 पॉइंट। इनके मालिक्यूल एक दूसरे के करीब होते हैं, और दूसरी बात बतानी है मालिक्यूल के दरमियान में जगह ना होने के बराबर होती है, और इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज होती हैं गैसेस की निस्बत मजबूत होती हैं। डन हो गया। उसके बाद बेटा ठोस आ गया। ये मैं आपको सजेशन दूंगा, पेज नंबर 105 और पेज नंबर 106, ये आपने ध्यान से करना है। इसमें से जो है ना 2 नंबर आपके 4 नंबर पक्के ठक्के आते हैं आपके पेपर में। यहाँ ये ठोस की इकसाम आपने ध्यान से याद करनी है। ठोस की इकसाम से जो है ना, ठोस की 2 इकसाम है, एमॉर्फिस ठोस है और उसके बाद क्रिस्टलाइन ठोस है। इसी तरह एलोट्रॉपी है। एलोट्रॉपी आपने ध्यान से करना है, इसकी तारीफ करनी है, इसकी वजूहात कौन कौन सी हैं। और उसके बाद बेटा ये जो एंड वाली 2 लाइनें हैं ना, मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ, एंड वाली 2 लाइनें बड़े ध्यान से करनी है। ये लॉन्ग भी आता है, शॉर्ट भी आता है, 2 लाइनें वो पूछ लेता है। वो पूछता है कि सफेद फास्फोरस और सुर्ख फास्फोरस में फ़र्क बयान करें। तो आप इसका फ़र्क बना लेंगे, और इसको 2 लाइनों को शॉर्ट में पूछ लेता है, तो आप इसके फ़र्क को बड़े ध्यान से जो है ना वो याद करेंगे। उसके बाद एमसीक्यूज आपने यही करने हैं, एमसीक्यूज के लिए कहीं नहीं जाना। देखें ज़रा, ये शॉर्ट क्वेश्चन देखें, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। बेटा जिनकी स्टेटमेंट छोटी होती है ना, वो शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा आता है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सल्फर किस हालत में पाया जाता है। ये बोर्ड के पेपर में कई दफ़ा आया हुआ है। बाकी भी आसान है। एवेपोरेशन से क्या मुराद है, सती रकबा, वही जो मैंने आपको बात पहले बताई है। इंशाअल्लाह सवालात पे आ जाए। बॉयल के कानून की तारीफ करें, एक मिसाल देकर वजाहत करें, या आपने इसकी वजाहत करनी है, ठीक है। चार्ल्स के गैसेस के कानून की तारीफ करें और वजाहत करें, वही आपने वजाहत करें जो मैंने आपको बताई है। वेपर प्रेशर क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर कैसे असरअंदाज है, पीछे मैंने बात करी है। बॉइलिंग पॉइंट की तारीफ करें। क्रिस्टलाइन ठोस, ये आता है आप छठे वाला क्वेश्चन। तो आपने ये जो है ना छठे वाला क्वेश्चन ध्यान से करना है। बेटा आप अगर नए हैं इस चैनल पे, तो इसको दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें जो आप जैसे हैं, जिनको पता नहीं है कि हमने किस तरह से स्टडी करनी है। इंशाल्लाह उनको फ़ायदा होगा। और सब्सक्राइब के बटन को भी जो है ना हिट करें, दबाएं, ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें। जब आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, इंशाल्लाह आपको ढेरों खुशियाँ मिलने वाली हैं, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है।